नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 4 अक्टूबर 2023 का जो आपका एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों आप जो है इस वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये सॉल्यूशन कैसे लगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे कोई यहाँ पर ही क्वेश्चन रखी थी, आपको इसका मान बताना था। किस प्रकार सॉल्व करोगे? देखो, सब में ए और बी और सी सबकी वैल्यू इनपुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार सॉल्व करोगे? देखो, जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पर क्या आएगा। देखो, ए का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि एक का स्क्वायर एक होगा। एक में से अगर मैं यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा, एक माइनस का एक जीरो होगा, यानी कि ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाले तो सारे ब्लॉक जीरो हो जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे एक बचेगा। बट्टी के अंदर बात करते हो, यहाँ पर एक प्लस एक दो, दो का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे चार, चार में से एक घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे तीन बचेगा। इसी प्रकार से इन सब में बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा। ऊपर तीन बचा, एक आंसर आएगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार सोल्यूशन करना था, आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपको यहाँ पर अगले जो क्वेश्चन दे रखा था वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था और आपको इसका आंसर बताना था। किस प्रकार सोल्व करोगे? आप जो अपनी मर्जी के हिसाब से ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, बस 90 पुट मत करना। ठीक है, क्योंकि 90 बनते ही साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा और एक में से एक घटाऊंगा, जीरो बच जाएगा। जीरो से अगर मैं किसी भी संख्या के अंदर भाग दूंगा तो इन्फिनिटी बना देगा, इस बात को ध्यान रखना। आप जो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या पुट कर लो, आप जो है यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू वन बचेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस किस के अंदर वन बन रही है। अगर मैं ए की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ पहले ऑप्शन के अंदर, तो टेन ए बराबर जीरो हो जाएगा, तो आपके जीरो तो होगा नहीं। और यहाँ पर छः के बराबर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, यानी कि पहले ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो सकता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पर कॉट ए जो है वो जीरो नहीं बनेगा, इन्फिनिटी बनाएगा, तो इसका आंसर आंसर होगा नहीं। सेक ए के अंदर बात करें तो वन बच जाएगा, लेकिन ये टेन जीरो, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। बात करें यहाँ पर दूसरे चौथे ऑप्शन की, तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा नहीं। बच गया आपके पास दो ऑप्शन, सेक ए प्लस टेन है और सेक ए माइनस का टेन है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब जो है यहाँ पर ए की वैल्यू आप जो है अपने हिसाब से 45 डिग्री पुट कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर वन प्लस वन अपॉन रूट टू। ठीक है, और वन माइनस का वन अपॉन रूट टू, कितना बच जाएगा? रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस का वन। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन किसके अंदर बन रहा है, ये हम इसको चेक कर लेते हैं। बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? आप लोग यहाँ पर सेक 45, सेक 45 कितना होता है? रूट टू होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। प्लस टेन 45, टेन 45 कितना होता है? आप लोग वन होता है। ये आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पर इसकी, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट टू माइनस का वन। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसका हम जो है यहाँ पर परिमेयकरण कराएंगे, तो रूट टू प्लस का वन अपॉन रूट टू प्लस का वन। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा? वन बचेगा। रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर कितना होगा? रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर कितना होगा? लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो इसका भी रूट निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इसका रूट निकालने पर कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर रूट टू प्लस वन आएगा, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा, इस प्रकार से। ठीक है, आपको सोल्यूशन करना था, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने सबसे बेस्ट रहता है इस सवालों में। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो मिश्रण ए और बी जो है उसकी संरचना इस प्रकार से है। यदि मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात 1:2 है, मिश्रण बी जो है उसमें कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है। ए और बी की समान मात्रा को उपयोग कर सी मिश्रण बनाया जाता है। सी मिश्रण में कॉपर और टिन का अनुपात कितना होगा? देखो, इसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है? आप बोलोगे तीन आ रही है, इसके अंदर कितनी आ रही है? चार आ रही है। क्वांटिटी इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पर चार से इंटू कर देता हूँ, इसको यहाँ पर तीन से इंटू कर देता हूँ, यानी कि इसको चार से, इनको तीन से। तो क्या आंसर आएगा? आप लोग यहाँ पर 4:8 और ऊपर बचेगा इसको सॉल्व करने पर 3:9, यानी कि फाइनल जो रेशियो बनेगा कितना बचेगा? 4 और 3 7, 9 8 17, 7:17। ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। ठीक है, इस बार सॉल्यूशन करना था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा सिलेबस कर रखा है एंड दोस्तों आप यहाँ पर बस सॉल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही है तो आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 12 18 और 27 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कितना होगा? ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है, किस प्रकार सोल्व करोगे? 12 यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों 12 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है? आप लोगों को 3 और 4 छुपा दिख रहा है। आप लोग बिल्कुल से बात है। बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन की। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। बात करें दूसरे तीसरे और चौथे की, तो ये चौथा जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा। बात करें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं। बच गया आपके यहाँ पर ये दो ऑप्शन। बात करें 18 की, 18 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है? आप लोग यहाँ पर 9 × 2 छुपा दिख रहा है, यानी कि 9 छुपा दिख रहा है। 9 का मल्टीपल होने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन के अंदर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरे के अंदर भी हो रही है। बात करें 27 की, तो दोस्तों 27 के अंदर बात करें तो 27 के अंदर 9 × 3 छुपा दिख रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन ये 216 भी इसका मल्टीपल है और 108 भी मल्टीपल है। तो अगर दोनों चीज़ें अगर मल्टीपल होना तो हम छोटे वाले नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रखना बस। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला
49 विद्यार्थियों का औसत जो वजन है वो इतना है। जब एक नए विद्यार्थी का प्रवेश किया जाता है तो औसत में यहाँ पर 500 ग्राम की कमी हो जाती है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो। किस प्रकार सोल्व करोगे, क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे यहाँ पर ओल्ड मेंबर बराबर न्यू मेंबर प्लस यहाँ पर गेन या फिर यहाँ पर जो लॉस परसेंट होती है उसको लिखते हैं इंटू यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर जाएगा। पुराने वाले विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, आप बोलोगे 53 किलो है, 53 किलो बराबर में रख दो। न्यू मेंबर का हमें ज्ञात करना है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 500 ग्राम की। 500 ग्राम बोले तो यहाँ पर 1.5 किलो यानी कि आधा किलो हो गया। यानी कितना लिख सकता हूँ, आप बोलोगे यहाँ पर 0.5 किलो लिख सकता हूँ। कितने में वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 49 विद्यार्थियों पर। अब वर्तमान में कितने हो गए, आप बोलोगे 50 विद्यार्थी हो गए। एक नया मेंबर भी तो जुड़ गया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया और इसको हम न्यू मेंबर निकाल सकते हो आप। यहाँ पर कितना बचेगा 53 माइनस का 25 25 25 घटा लो इसमें से, 13 में से 5 गए तो 8 28 बचना चाहिए। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन दे रखा था वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था। आपसे बोला जा रहा था कि द एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड इन राइस एंड बर्ली इज व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड ऑफ बीट एंड बाजरा। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका राइस और बार्ले है, ठीक है, राइस आपका यहाँ पर ये रहा और बार्ले ये रहा, यानी कि ये वाला प्लस ये वाला, यानी कि कितना हो गया 62%। ठीक है, इसका 62% जो है ना वो आपके यहाँ पर वीट आपका ये रहा और आपका बाजरा ये रहा, यानी कि ये वाला और ये वाला। 30% का कितना परसेंट है वो आपसे पूछ रहा है। 30% का 62% कितना परसेंट है वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 62% पूछ रहा है कितने का, 30 का इंटू 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया। कितने बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 620/3, तो 2 बार, यानी कि 200 का अप्रोक्स आंसर आएगा। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ आपको। ठीक है, यानी कि सही से लिख देता हूँ 620/3, 3 दूंगी 6, 3 6 18, 206 पॉइंट अप्रोक्स आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला अगला जो क्वेश्चन दे रखा था वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था। आपको यहाँ पर बताना था कि यदि राज्य आर में की कुल जनसंख्या 26,000 है, आर की कुल जनसंख्या 26,000 है, तो राज्य आर में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पुरुष और महिला की संख्या दे रखी है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर, देखो अगर 24% की वैल्यू आपको 26,000 दे रखी है तो बचा कितना परसेंट होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 76% बचा होगा। ठीक है, तो 76% की वैल्यू पूछ रहा है। 26,000 जो है वो अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, 24 की वैल्यू, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो राज्य आर में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या बताओ। तो देखो राज्य आर में गरीबी रेखा से ऊपर कितनी महिला होगी, आप बोलोगे यहाँ पर ये वाला रेशियो होगा। ठीक है, ये वाला रेशियो होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के अनुपात में गरीबी रेखा से ऊपर ये रेशियो होगा, 3:3 होगा। तो देखो 3:3 यानी कितना हो जाएगा, आप लोग 3 की वैल्यू हो जाएगी, 6 की वैल्यू रखी होगी आपको। आप लोग बिल्कुल सही बात है, बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो देखो मेरे को एक बात साफ सी पता चल रही है, यहाँ पर जो भी आंसर होगा उसके अंदर 76 छुपा हुआ है। यानी क्या छुपा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 19 छुपा हुआ है। इसके अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 19 छुपा दिख रहा है। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल तो होगा एटलीस्ट यहाँ पर। तो बात करिए यहाँ पर पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन आपका 19 का मल्टीपल नहीं है। बात करिए दूसरा ऑप्शन की, दूसरा मल्टीपल है। बात करें तीसरे की, तीसरा मल्टीपल नहीं है। बात करें चौथे की, ये भी आंसर नहीं है। तो बचिए आपका दूसरा ऑप्शन, ये आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और ये पाया गया कि टंकी की तली में एक रिसाव है, जिसके कारण पाइप को यहाँ पर टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक समय लगता है। इस हिसाब द्वारा पूरी तरह से टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे और पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि दो पाइप है ए और बी, एक 12 घंटे में भर सकता है, एक 16 घंटे में भर सकता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, दोनों का यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 48 आएगा, ये यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर ये 3 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि टंकी की तली में एक रिसाव है, यानी कि एक छेद है, जिस कारण टंकी को बनने में 90 मिनट अधिक समय लगता है। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि एक पाइप सी है जो टंकी के अंदर छेद का काम कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर एक तरीके से लीकेज है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसके द्वारा यहाँ पर इन दोनों तली के रिसाव के कारण टंकी को बनने में 90 मिनट का अधिक समय लगता है। यानी कि इन दोनों पाइपों द्वारा कितना काम करा जा रहा है, आप बोलोगे 48/7 काम करा जा रहा है। उसके बाद में भी 90 मिनट का अधिक टाइम लग रहा है, यानी कि 90/60 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये घंटे में मैंने कन्वर्ट कर दिया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और ए प्लस बी यानी कि कितना हो गया, 7 हो गया। इंटू क्या करूँगा मैं यहाँ पर 90/60 करूँगा कि नहीं करूँगा, आप बोलोगे बिल्कुल करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर काटोगे इसको, यहाँ पर ये 3/2 बार कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये आपस में 3/2 बार कटेगा। तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर सार क्या बचेगा, आप बोलोगे 21/2 बचेगा। बराबर में क्या बचेगा, सी बचेगा। 48/7 की जगह 48/7 रख दो, यहाँ पर 3/2 बच गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 21/2 की जगह 21/2 बराबर में सी। यहाँ पर क्या बचेगा, 14 बचेगा। एलसीएम में 48 दूना 96 होता है, उसके अंदर में 7 के 21 होता है।
ठीक है। 21 + 96 यहाँ पर 7, उसके बाद में नॉट 2 कितना होता है, आप बोलोगे 117 होता है, तो 117 यहाँ पर बच गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 117/14। ठीक है, ये बच गया, इसको काटोगे यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। ये 3 से काट लो, ये 9 बार कटेगा, सॉरी ये यहाँ पर 7 बार कटेगा। उसके हम 3 3 9, 3 9 27, 39 बार कट गया, 7 दूनी 7 7 49, 49/39। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे यहाँ पर सी की एफिशिएंसी आ गई 49/39, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपसे अब बोला जा रहा है कि इस पूरी भरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। 48 लीटर की टंकी थी, एफिशिएंसी 49/39 है, इसको 39 इधर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट देखना है, यानी कि इकाई अंक देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 8 72 7 2 आ रहा है। बात करिए यहाँ पर ऑप्शन की, इसके अंदर कितना आ रहा है, 9 9 81, एक और 3 कितना होता है, 4 आ रहा है, इसके अंदर 4 आ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। बात करिए इस ऑप्शन की, यहाँ पर 9 6 54 होता है, 54 और यानी कि 4 9 4 13, इसमें 3 आ रहा है, तो इसका आंसर ये आंसर नहीं होगा। बात करें इसकी, 9 7 63 होता है, 3 और 5 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 8 होता है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। बात करें यहाँ पर 9 8 72 2 बचेगा, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि जो है वो 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1260 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। देखो 2 वर्ष में 1200, 3 वर्ष में 1260, यानी कितने का ब्याज मिला होगा, एक साल में आप बोलोगे 60 रुपये का ब्याज मिला होगा, कितने पर, आप बोलोगे 1200 रुपये पर, इंटू 100 कर दो, तो 6 दूनी की 12, ये 20 बार कटेगा, ये यहाँ पर 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये पूछ रहा था क्या। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, मैं सोचा यहाँ पर राशि पूछ रहा है। अगला अगला क्वेश्चन आपको चार्ट दे रखा था, इस चार्ट में बताना था कि स्कूल पी और क्यू में एक साथ मिलकर पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या, स्कूल पी और क्यू, स्कूल पी ये रही और स्कूल क्यू ये रही, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। लड़कों की संख्या बॉयज ये वाला पीला वाला है। ठीक है, 280 + 365 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 365 + 280 कितना आ जाएगा, 5 8 6 14 और 1 6 645 आ गया। उसके बाद में बोल रहा है आपसे यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो उन्हीं स्कूल में एक साथ मिलकर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या के बीच का कुल अंतर कितना है, कितनी लड़कियां पढ़ रही है इसके अंदर, 350 + 260 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 350 + 260 कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 0 1 6 610 कितने का अंतर है, 35 का अंतर है। 35 आंसर आना चाहिए मेरे सामने। ठीक है, तो 35 आंसर है, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला संजय और रोहन जो है वो मिलकर एक काम को 8 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। ये संजय भाई साहब है जो 8 दिन में कर रहे हैं और रोहन भाई साहब जो है इसको यहाँ पर 12 दिन में कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बार बोला जा रहा है कि संजय ने आराम करा और वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम कितना आएगा, 24 आएगा, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। 2 दिन में कितना काम होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5 काम होगा, कितना कितना है, 24 काम करना है, 4 से इंटू कर देता हूँ, ये 20 आ जाएगा, इसको 4 से इंटू कर देता हूँ, 8 आ जाएगा। 8 दिन तो लगेंगे लगेंगे, 8 दिन में कितना काम हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 20 काम हो गया। अब कौन आएगा, ठीक है 8 दिन तो लग गए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब अगले दिन कौन आएगा, आप बोलोगे संजय आएगा, कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। अब बच गया कौन सा, कितना काम हो, आप बोलोगे यहाँ पर 1 काम बच गया। अब अगले दिन कौन काम करने आएगा, यहाँ पर रोहन काम आएगा। इसकी एब्सेंसी कितनी है, 2 है, तो 9 से 1/2, यानी कि 9.5 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार सोल्व करना था। ठीक है, अगला त्रिभुज एल एम एन में ओपी भुजा एल एम के समांतर खींचा गया एक रेखाखंड है। ठीक है, मैं बना देता हूँ। ठीक है, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ आपके साथ ही इस क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले मैंने नहीं किया क्वेश्चन। त्रिभुज एल एम और एन है। ठीक है, इसमें ओपी भुजा एम एन के समांतर है, ये एम एन है तो ये ओपी भुजा हो गई आपकी। ठीक है, ये ओपी भुजा हो गई। उसके बाद में बोल रहा है आपसे यहाँ पर, क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, यदि एल एम की वैल्यू यहाँ पर 15 है, पूरी एल एम की वैल्यू कितनी रखी है, 15 दे रखी है, ओ एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 4 दे रखी है, तो ये कितनी की रही होगी, आप बोल के 11 की रही होगी। पी एन की वैल्यू 5 है, पी एन की वैल्यू 5 है, तो एल एन की वैल्यू बताओ। एल एन की पूरी वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, 15 बटा क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, बराबर में क्या रखोगे, एक्स रखोगे, बटन क्या रखोगे, 5 रखोगे, कितना आएगा, 15 5 75, 75/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 5 75, 75/4 यानी कितना आएगा, 16 चौक 64 होता है, 18 चौक 72 होता है, 18 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 38 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिन में 25 एक जैसी दीवार बना सकते हैं। 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी है, 48 दिन में 25 एक जैसी दीवार बना सकते हैं। 45 कर्मचारी जो है 60 दीवार को पेंट करने के लिए कितने दिन का टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ एक्स दिन का टाइम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 55 25 होता है, 15 चौके 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, और भी कट नहीं रहा। उसके बाद में ये 4 बार कटेगा और ये 15 बार कटेगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये 5 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा।
अब कुछ कट रहा है? नहीं, अब नहीं कट रहा। तो कितना आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर? 12 इंटू 48 इंटू 4/25 ये बचेगा। ठीक है, इसको 400 और इंटू कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, 4 चौके 16, 16 इंटू 12 कितना आएगा? 16 इंटू 12 160 प्लस 32, 160 प्लस 32 192, 192 इंटू 192 इंटू 48 कितना आएगा? 8 चौके 8 दूनी 16, 6 आएगा यूनिट डिजिट। तो 6 तो सब में ही है। तो अब इसको सॉल्व करना और कठिन हो गया। 148 जो है ना, 192 इंटू 48 है ना, इसको ऐसे करो, यहाँ पर क्या लिख दो आप, जो यहाँ पर इसको लिख दो 12 इंटू 4। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 4, ठीक है, 12 नंबर 108, 108 2 110, 11 से लगी 12 और 11, 12 और 11 23 इंटू 4, 4 चौके 16, 23 चौक 92, 92.16 आंसर आएगा। तो ये 100 में भी था, तो ऑप्शन जो पहला हुआ करेक्ट होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था तो आप समझ सकते हो। ठीक है, यानी कैलकुलेशन थोड़ी थी इसमें। अगला अगले क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू और कुछ रख दो, 2 रख दो आप। ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब कितना होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 27 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे यहाँ पर 2 में से 1 गया और यहाँ पर 1 बचेगा, -8 कितना आएगा? -9 यानी कि 18 आंसर आएगा। बात करें यहाँ पर 2 रखने पर जिसमें 18 बन जाए, यहाँ पर कितना बन रहा है? यहाँ पर पहले ऑप्शन के अंदर बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से गया तो 3 होगा, -3 -9 बन रहा है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। बात करें दूसरा ऑप्शन के अंदर -6 दे रखा है, इंटू क्या बचेगा आपके पास? 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाऊंगा 3 बचेगा, -3 बचेगा, 6 इंटू 3 18 पॉजिटिव के अंदर ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, अगला रमेश जो है एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ में 15% की अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है। सोफा सेट का विक्रय मूल्य इतना है, तो उसने का अंकित मूल्य कितना है? 12,750 उसका क्या है यहाँ पर? क्या उसका सेलिंग प्राइस है? एक्स रुपये क्या रहा होगा? आप बोलोगे यहाँ पर इसका मार्क प्राइस रहा होगा। 25% की छूट प्राप्त करी यानी कि कितने में बेचा होगा? आप बोलोगे यहाँ पर 3/4 में बेचा होगा। 15% की और छूट प्राप्त करी यानी कि 85/100 में बेचा होगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जाएगा। आप जो 17 से काट लो इसको, 17×5 = 85 होता है। उसके बाद में 17×7 = 119। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर? 85 बचेगा, 750 ये आ गया। 15×5 = 150 ये आ गया। ये कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। 5 चौके 20, 20,000 आंसर आएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, ये मान लो कि मैं पहली बार ही कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, मैंने भी कभी भी ट्राई नहीं किए क्वेश्चन। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये आपको इक्वेशन रखे थे, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा था। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 से 1/3 है। क्या लिखा हुआ है? 4/3 लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको 5/2 लिख दो, यहाँ पर x/5 लिख दो, बराबर में क्या बचेगा? 5/4 बचेगा, इंटू कितना बचेगा? 2/3 बचेगा, इंटू 6 बचेगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 है यहाँ पर। ठीक है, ये पेन चल नहीं रहा, तो ये आंसर आएगा। 5 से 5 कटेगा, ये 2 बार कटेगा। ठीक है, ये 3 से 3 उड़ गया, ये 2 बार कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया, तो 15/2 7.5 ऑप्शन पे लग रखता है। ठीक है, अगला एक वाहन जो है अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रहा है, उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 45 मिनट अतिरिक्त समय लगता है, तो उसका यहाँ पर सामान्य समय कितना है वो आपसे पूछा है। देखो ये मान लो कि उसकी जो चाल थी वो एक्स थी। ठीक है, 45 मिनट अधिक लग रहे हैं, एक्स दूरी है, दूरी सेम है, 1/4 चाल से चल रही है। मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो सामान्य चाल है वो 4 है। ठीक है, 4 मिनट है, और अभी कितने से चल रहा है? आप बोलोगे यहाँ पर 1 मिनट से चल रहा है। ठीक है, तो 1/1 माइनस का 1/4 यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 45 इंटू 4/3 यानी कि उसकी दूरी कितनी आ जाएगी? 15 बार, तो 15 चौके 60। ठीक है, तो 60 किलोमीटर की उसकी दूरी है। अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो कितना मिनट का टाइम लगेगा? आप लोग यहाँ पर 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये क्या है, जब मैं बताता हूँ तो मेरे से यहाँ पर थोड़ा बोलने में दिक्कत आ जाती है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको गोले का आयतन ये दे रखा है, प्रश्न चित्र पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। आप बोल यहाँ पर 1/3 सॉरी 4/3 πr³ होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 808। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? आप लोग यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या छुपा दिख रहा है? पाई छुपा दिख रहा है, पाई के अंदर 11 छुपा दिख रहा है, 11 का मल्टीपल होगा। बात करें पहले ऑप्शन की, 7 और 5 12, 12 में से 9 गए तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 3 बचेगा इसका आंसर। 6 और 5 11, 11 में से 9 गए तो ये आंसर नहीं होगा। 5 5 10, 10 में से 9 गए तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करनी नहीं है। अगला ए बी सी का जो औसत वजन है वो इतना है, ए और बी का औसत वजन इतना है, बी और सी का औसत वजन इतना है, तो बी का वजन ज्ञात करो। देखो तीनों का औसत वजन कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर टोटल वजन कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 3 × 77 आएगा। इन दोनों का औसत वजन कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 2 × 68 आएगा। इन दोनों का औसत वजन कितना आएगा? टोटल वजन कितना आएगा? मतलब 2 × 83 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आना कितना चाहिए था? इतने टोटल आना चाहिए था। ये दोनों वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो जो ज़्यादा आ रहा है ना वही आपका बी का वजन है। ठीक है, तो इसको क्या करो आप,
2 कॉमन ले लो, 68 प्लस 83 कितना होता है, 68 और 83 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 3 11 और 8 से 14 और 1 15, 151 हो गया। 151 इंटू 2 यानी कि 2 15 30, इसको यहाँ पर 77 इंटू 3 यानी कि 7 के 21, हंसले की 2 7 21 और 21 और 1 21 और 2 आप बोलोगे 23, इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जो भी आंसर आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो 1 आएगा, तो 1 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगला अगले क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर, तो अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, एक आयत है जिसकी लंबाई 4 है, उसकी जो चौड़ाई है वो 3 है, तो इसका यहाँ पर विकर्ण 5 निकलेगा। तो इसका जो व्यास है, ठीक है, वो 5 है, तो रेडियस कितनी निकलेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 2.5 निकलेगी। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि इसका संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल होता है 3πr², तो पाई तो सब में कॉमन है, तो पाई तो हटा दो इसमें से, थ्री की जगह थ्री रख दो। आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4, 25 थी 75, 75/4 पाई, ये आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 और 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लिए। यदि कंचन को कुल प्राप्त जो ब्याज है वो 2,000 रुपये है, तो ब्याज की दर याद करो। देखो समान ब्याज दर है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। देखो प्रकार सोल्व करोगे, कंचन ने साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये और 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार दिए। कंचन को कुल प्राप्त जो है ब्याज वो इतना हुआ, तो ब्याज की दर याद करो। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 200 मिला होगा। ठीक है, और 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर ब्याज कितना मिला होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 520 यानी कि 200 इस पर मिला होगा। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 2,000 दे रखा है, तो ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कितना हो गया 2,000/400, रेट परसेंट के लिए परसेंट लगा दो, बस ये 5 बार कटेगा, 5% आंसर है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, अगला कि जिम्मी को 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह अपनी आधी यात्रा 3/4 समय में तय करते तो शेष यहाँ पर दूरी को कवर करने के लिए उसको यहाँ पर स्पीड क्या होनी चाहिए। देखो 88 टोटल दूरी है, 16 घंटे में पूरी करनी है, उसकी आधी यात्रा है, आधी यात्रा कितनी होगी, आप बोलोगे 44 किलोमीटर हो गई, उसका 3/4 समय, 16 घंटे का 3/4 समय यानी कि 12 घंटे में पूरी कर ली है। कितने घंटा बचा हुआ है, आप बोलोगे 4 घंटे बचे हुए हैं। कितनी दूरी बची हुई है, आप बोलोगे 44 बची हुई है। कितने की स्पीड ऊंची है, 44/4 यानी 11 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ये आपको टेबल दे रखी थी, आपको यहाँ पर बताना था कि प्रत्येक संस्था में किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। देखो प्रत्येक संस्था दे रखी है, आपको यहाँ पर सारी संस्था को चेक नहीं करना, आपको केवल इन चारों संस्था को चेक करना है। बात करें यहाँ पर पहले ऑप्शन की, तो देखो इसके अंदर देखोगे सारी वैल्यू 100 से छोटी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, और सभी के अंदर देख लो सभी वैल्यू यहाँ पर 100 से बड़ी है, तो ये वाला आंसर होगा, हमें यहाँ पर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला वह छोटी छोटी संख्या याद करो जिसे 4 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 16 यहाँ पर 3 शेषफल बचता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, अगर मैं सब में से अगर 3 घटा दूँ, अगर मैं इन संख्या में से 3 घटा दूँ, तो वो जो संख्या आएगी मेरे पास, ठीक है, 3 घटाने के बाद में वो इन सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, अगर पहले ऑप्शन में से अगर मैं यहाँ पर 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 357 बचेगा, और 357 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन से बता रहा हूँ किस प्रकार सोल्व करोगे। 193 में से अगर 3 घटाऊंगा तो 190 बचेगा, 190 के अंदर जो है 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसका आंसर ये आंसर नहीं है। बात करें यहाँ पर 180 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 177 बचेगा, 177 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। बात करें 183 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा 180 बचेगा, 180 के अंदर 4 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा और 15 का भाग जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला एक वस्तु पर 26,000 की अंकित मूल्य पर 18% छूट है, अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद में 16,000 रुपये बेची जाती है। सीजन छूट का जो मान है वो 10 मतलब तक ज्ञात करो। देखो 26,000 की वस्तु है, 18% की छूट है, यानी कितने में बेच रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 82% में बेच रहा होगा। ठीक है, एक और छूट दी, मैं मान लेता हूँ X रुपये की छूट दी और 16,000 रुपये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। बस आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 3-0 3-0 खत्म। 26 16 82 कुछ कट रहा है क्या, 8 बार कट रहा है, ये 41 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है, ये 13 बार कट रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास क्या बच गया, 13 × 41 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 10,000 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया, 4 बच गया, यानी कि 4 1 2 3 और 4/13 × 41 बच गया। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है, तो ये आंसर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखो ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, तो हम थोड़ा सा लगा लेते हैं अपनी बुद्धि। 13 × 41 कितना होगा, 13 कम 13, 13 चौके 52, 53, 4,004 ये आएगा। ठीक है,
अब देखो ये जो है यहाँ पर 8 बार तो कटेगा नहीं, कितने बार कटेगा, 7 बार कटेगा। ठीक है 700 अगर मैं इससे इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 7 21 हंसरेगी 2, 7 21 और 2 23, 7 5 35 37 आ गया। कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, 200 और 69 बचेगा, 269 2690 बन गया नया नंबर। अगर मैं 523 के अंदर भाग दूंगा तो करीबन करीबन 5 बार कटेगा, तो 75 पॉइंट समथिंग आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, अगर मैं 100 में से 75 पॉइंट समथिंग घटाऊंगा तो 24 पॉइंट समथिंग के अंदर आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक परिवार की जो मासिक बजट है वो निम्न तालिका में दिया हुआ है। वस्त्रों पर खर्च किए गए मासिक बजट का प्रतिशत कितना होगा। देखो वस्त्र पर कितना खर्च किया गया है, 2,000 रुपये खर्च किया गया है। टोटल बजट कितना है, 8 2 10 10 6 10 और 20, 2,000 आ गया, 20,000 आ गया, इंटू 100 कर दो, 10% आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है अगला, एक व्यक्ति जो है उसका जो मासिक वेतन है वो इतना है, वेतन पर 40%, वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है। तो शेष राशि कितना होगा। देखो कितना खर्च कर दिया, 40 25 कितना हो गया, 65 65 10 65 और 15 कितना होता है, 80, 20% बचा हुआ है। तो 20% इसका निकालोगे। ठीक है तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर एक 10,000 रुपये हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 10,000 रुपये उसके एक महीने की बचत है, तो वार्षिक के अंदर कितना होगा, आप बोलोगे इंटू 12 होगा, यानी कि 1,20,000 रुपये पर ईयर वो यहाँ पर क्या होगा, सेव कर रहा होगा, यानी कि बचा रहा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आप सब बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त का परिमाप इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो परिधि की वैल्यू 132 13.2 रखी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 7 44 और 144 का मेरे 154 का रेशियो पता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है ये कितना गुना है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 गुना दे रखा है, तो इसका 3.3 गुना निकाल लो, तो 2 का आंसर आएगा। ठीक है अगला, ये वही बच्चे रिलेट कर पाएंगे मेरे से। ठीक है जो यहाँ पर इन कुछ कॉन्सेप्ट को जिनको पता होगा। ठीक है नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है अगला, व्यास 2 सेंटीमीटर, लंबाई 45 सेंटीमीटर किसी बेलाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है। इससे एक समान मोटाई और 5 सेंटीमीटर लंबाई के तार अंतरित किया जाता है। तो यहाँ पर जो तार का व्यास है वो ज्ञात करो। देखो व्यास इतना दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। बेलनाकार धातु है तो बेलनाकार का आयतन कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की जगह पाई रख देता हूँ, आर का स्क्वायर की आर का स्क्वायर हो गया, और एच कितना दे रखा है 45 हो गया। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है इसलिए मैंने आर का स्क्वायर नहीं लिखा। ठीक है एक समान मोटाई है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई मान लेता हूँ, पाई की जगह पाई रख देता हूँ, और जो रेडियस निकलेगी उसके लिए आर का स्क्वायर रख देता हूँ। ठीक है तार है ना, तार भी तो बेलनाकार होता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, ये 9 बार कटेगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग 3 आ गई। तो व्यास पूछ रहा है इसका दुगुना होगा, 3 दूनी 6, 6 आंसर है, ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है अगला, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इधर रखा था, आपको और बताना था कि 1998 से 2002, 1998 ये रहा, 2002 ये रहा, कारखाने में प्रति वर्ष उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या क्या है, इनकी सबकी औसत संख्या पूछ रहा है। 8 से कितना होता है, आप बोलोगे 14 होता है, 14 9 कितना होता है 23 होता है, 23 और 11 24, 34 34 12 46, 46 के अंदर में कितने का भाग देना है, 40 के अंदर 5 का भाग दूंगा, 9 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 920 आंसर, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 3 है तो कॉस ए की वैल्यू बताओ। दोस्तों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उनमें जो कॉसेक की माइनस का कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। जब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो कर्ण की वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर कितनी आएगी, 5 आएगी। आधार की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर आधार की वैल्यू 4 आएगी, और जो आपका लंब है जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 3 आएगी। एंड दोस्तों आपसे बोल रहा है कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, आप बोलोगे आधार बटा कर्ण होता है। आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5 है, यानी कि फाइनल आंसर कितना आएगा आपके यहाँ पर 4/5 आएगा, जो कि ऑप्शन पहले के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन जो पहला है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक मेगा स्टोर में निम्नलिखित डेटा दिए गए वर्षों के दौरान खरीदी गई इकाई को दर्शाता है। 2015 13 2020 तक खरीदी गई कुल इकाइयों तीनों उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 2015 के अंदर टोटल कितने उत्पाद हुए, आप बोलोगे 650 प्लस 450 यानी कि 1100, 1100 प्लस 1008 यानी कि 2108, तो ये हो गया। उसके अंदर इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर 8 5 13 13 13 26 26 और 30, यहाँ पर 2630 प्लस 30 2660 और एक 61 2661 इसके अंदर हो गया। कितने की वृद्धि हुई है आपसे, आप बोल रहा है। आप यहाँ पर घटाओ कितने बचेगा आपके पास, यहाँ पर 11 में 60 के तो 3 बचेगा, उसके अंदर यहाँ पर 5 बचेगा, उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि 553 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है, आप बोलोगे यहाँ पर 2108 पर हुई है। कितने पर हुई है, 2108 पर हुई है। तो इसका परसेंटेज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 553, 2108 पर वृद्धि हुई है इंटू 100 कर दो बस। ठीक है 4 से काट लो, ये 25 बार कटेगा, यहाँ पर ये 5 बार कटेगा, उसके अंदर यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, ये यहाँ पर 7 बार कटेगा। ठीक है तो यहाँ पर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, देखो इसको काट लो आराम से, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा।
ठीक है। तो 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 23, 23 प्लस 3 26 बचेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 26 के अंदर भाग जाएगा, नहीं पॉइंट उतारूंगा तो जीरो आएगा, उसके अंदर वापस मुझे पॉइंट उतारना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 2600 बन जाएगा नया नंबर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 के अप्रॉक्स आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर 50 होता है, उसके अंदर में 2 आंसर लगेगी, 25 और 1 26, 26.25 का अराउंड आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे 26 का अप्रॉक्स एक आंसर दे रखा था, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्स क्यूब इंटू वाई और एक्स वाई क्यूब का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए भी कर लेना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट की जगह अंडर रूट एक्स क्यूब इंटू एक्स यानी कि एक्स फोर हो गया इधर, और वाई क्यूब इंटू वाई यानी कि वाई फोर हो गया। तो फाइनल आंसर कितना निकलेगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला यदि कॉस ए बराबर कितना दे रखा है, 1/11 दे रखा है। कॉस ए यानी कि ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसका लंब की वैल्यू कितनी आएगी, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से घटाऊंगा तो अंडर रूट 120, 120 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, 4 × 30 यानी कि क्या आएगा आंसर इसका, आप बोलोगे 2√30 आएगा। कॉट ए क्या होता है, आप लोगे यहाँ पर आधार बटा लंब होता है, आधार एक है लंब इतना है, तो 1/2√30 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे अब बोल रहा है कि 16 cos x स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम वैल्यू बताओ, यानी कि न्यूनतम मान ज्ञात करो। दोस्तों आपको जब भी न्यूनतम मान पूछ लिया जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो आपको लगाना है 2√AP। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 2 की जगह 2 रख दो। ए की वैल्यू कितनी है, आप लोग यहाँ पर 16 है, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आप बोलोगे 25 है। ठीक है, ध्यान रखना ए की वैल्यू साइन के पास वाली जो होती है ना, वो वाली वैल्यू होती है, ना कि कॉस वाली होती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 16 है। ठीक है, तो इसका रूट निकालोगे, 2 की जगह 2 रख दो, इसका 5 आएगा, इसका यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 आंसर ऑप्शन सेकंड करेक्ट, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की चाल याद करो। कुछ नहीं करना, 1250 मीटर तो लंबी यहाँ पर सुरंग हो गई, 350 मीटर की रेलगाड़ी है, तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आप बोलोगे 1600 मीटर आएगा। 1600 मीटर के अंदर 80 सेकंड का भाग दे दो, ये आपकी जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड के अंदर आएगी। आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 18/5 इंटू कर देते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा 10 से 10 कटेगा, यहाँ पर ये 20 बार कटेगा, यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस संख्या को 6, 8 और 9 से विभाजित किए जाने पर 6, 8 और 9 के महत्तम समवर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होता है, वो आपसे बोल रहा है। सबसे पहले हम इनका महत्तम समवर्तक निकालते हैं, यानी कि इसका क्या निकालना है हमें, इसका यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर HCF क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो HCF कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर HCF जो आएगा वो आपके यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। ठीक, यानी कि अगर मैं इस संख्या को इनमें से घटा दूँ, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर 6 से 8 से और 9 से तीनों से विभाजित होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं 433 में से अगर ये घटाऊंगा तो 432 बचेगा, और 432 के अंदर अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो कितना, ये पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, आप लोग बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 6 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 × 3, तो 2 से भी मल्टीपल है पूरा और 3 से मल्टीपल है, तो इस 8 से यहाँ पर डिविजिबल होगा। बात करें 8 से, तो 200 8 से भी विभाजित है। बात करें यहाँ पर 9 से, तो 200 यहाँ पर 9 से विभाजित होगा, क्योंकि सभी संख्या को योग यहाँ पर 9 है, तो आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। अगला, यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF जो है वो 12 है, उनका अनुपात जो है वो इतना है, तो लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। दोस्तों दोनों संख्या मिलकर कितनी होंगी, आप बोलोगे यहाँ पर 13 × 12 होगी पहली संख्या, और दूसरी जो संख्या होगी वो 15 × 12 होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके अंदर जो भी आपका महत्तम समवर्तक आएगा, जो भी आपका एलसीएम आएगा यानी कि लघुत्तम समवर्तक आएगा, उसके अंदर 4 का मल्टीपल भी होगा, 13 का भी मल्टीपल होगा, उसके अंदर यहाँ पर 3 का भी मल्टीपल होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर बात करें 4 के मल्टीपल की, तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। बात करें तीसरे की, तीसरा भी आंसर नहीं होगा। बात करें यहाँ पर 3 के मल्टीपल की, तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या कौन सी है जो इससे यहाँ पर 4, 6, 9, 12 और 15 से विभाज्य है, आपको यहाँ पर बतानी है। बात करें यहाँ पर 4 के मल्टीपल की, तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपको मल्टीपल नहीं है। बात करें तीसरे की, तीसरा है, दूसरा भी है, और आपके यहाँ पर चौथा नहीं है। बात करें 6 की, तो 6 के अंदर 2 और 3 छिपा दिख रहा है, तो 2 का मल्टीपल तो ये दोनों ही है। बात करें 3 की, तो दोस्तों 3 का मल्टीपल दूसरा है। लेकिन बात करें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला, एक लंबवर्तीय शंकु है जिसका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में जो है 10% वृद्धि की जाती है, तो आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताओ। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है। आप लोग यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3। ठीक है, πr²h। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल कौन कौन है, आप बोलोगे यहाँ पर आर और एच है। आर के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है, आप बोलोगे 10% की, और एच के अंदर भी 10% वृद्धि हो रही है, यानी कि
यहाँ पर कितनी की वृद्धि हो रही है, आप बोलोगे 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यानी कि 10 का कितनी बार सक्सेसिव लगाना है, आप बोलोगे 3 बार सक्सेसिव लगाना है। तो यानी कितना आएगा आपके यहाँ पर 10 10 20 20 में, अगर मैं यहाँ पर 1 जोड़ूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 21 आएगा। 21 और 10 का लगाऊँगा वापस तो मेरे पास कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 21 + 10 इंटू, ठीक है, ये आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो कितना बच गया आपके पास, 21 10 31 हो गया। उसके बाद में 31 + 2.1 कितना आ जाएगा, 33.1। ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोल रहा है कि आप अगला प्रश्न आपसे अगर बोल रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में 4 वर्षों में 3 ब्रांड पीक्यूआर में दूध उत्पादन का विवरण दर्शाया गया है। आपको एक ग्राफ दे रखा था, इसके अंदर बताना है आपको यहाँ पर 4 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष दूध का औसत उत्पादन क्या है। यानी कि इन सबका औसत निकालना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो इन सबको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 50 + 40 90 होता है। 90 + 30 कितना होता है, 120 होता है। 120 + 50 कितना होता है, 120 + 50, ठीक है। 170 170 + 25 यानी कि 195 हो गया, ठीक है। तो 5 हम एक बार साइड में छोड़ते हैं, 195 चल रहा है हमारे पास, यानी कि 190 चल रहा है। 190 + 70 + 20 यानी कि 90। 190 + 90 के तो आएंगे 280 हो जाएंगे। 280 + 50 यानी कि 320। 320 + 20 यानी कि 330 + 20 350। 350 + 10 360। 360 के अंदर कितने का भाग देना है, 1 2 3 4 4 का भाग देना है। 360 के अंदर 4 का भाग दूंगा कितना आएगा, 90 आएगा। 90 आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पर तीसरा होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आप सर बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका में आपको यहाँ पर आपको ये टेबल दे रखी थी, इस टेबल के हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना था। आपको यहाँ पर दे रखा था कि वर्ष 2021 में लगाए गए नीम के पेड़ों की संख्या, वर्ष 2021 में लगाए गए नीम के पेड़ों की संख्या, वर्ष 2022 में लगाए गए सनोबार के पेड़ों की संख्या का अनुपात कितना है। ये 2022 ये रहा, और इसके अंदर पेड़ इतने रहे, तो इसका अनुपात कितना आएगा, आप बोलोगे 5:9 आएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए बी जो है एक वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या 1.7 है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से इस जीवा की जो दूरी है वो 0.8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर एक सर्किल है, क्वेश्चन अंदर बोल रहा है ये सर्किल है। इसके अंदर आपकी यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या वो 1.7 मीटर की है, यानी कि ये 1.7 मीटर की ये है। वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी जो है वो आपके यहाँ पर 0.8 की तरह की है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ए बी की लंबाई ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए कि 17 8 और आपका 15 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। यानी कि यहाँ पर ये दूरी कितनी आएगी, आप बोलोगे 1.5 आएगी। तो जीवा जो होगी वो इसकी दुगनी होगी, यानी कि 1.5 × 2 यानी कि 3 आंसर आएगा। ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पर बोल रहा है कि दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो दोषपूर्ण मशीन का वास्तविक वजन की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस लिख दो एक तरफ और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिख दो, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब 12% कम है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, आप बोलोगे 88 है। बेच कितने में रहा है, आप बोलोगे 100 में बेच रहा है, ठीक है। एक खराब तौल मशीन है जिसका उपयोग करके वो 25% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, आप बोलोगे 5 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो दोषपूर्ण मशीन जो है वो वास्तविक मशीन की तुलना में कितने प्रतिशत कम वजन दिखाती है, देखो 5/4 का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 100 की चीज़ 88 चीज़ कितने में बेच रहे हो, आप बोलोगे 100 पे बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में आप ग्राहक को क्या बोल रहे हो कि 1000 ग्राम में आपको सामान दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर आप कितना दे रहे हो, आप बोलोगे यहाँ पर x ग्राम दे रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको काटोगे यहाँ पर कितने बार कटेगा, 22 बार कटेगा। इसको यहाँ पर काटोगे 11 बार कटेगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा, ठीक है। इसको काटोगे 10 बार कटेगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो 1000, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आप लोग यहाँ पर 1000, ठीक है, बटा x बराबर क्या बचा आपके पास, 11/10 बचा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। देखो x ग्राम आप बेच रहे हो, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 1000 ग्राम आप यानी कि आपकी कॉस्टिंग कितने की पड़ रही है, आप लोग 1 ग्राम की पड़ रही है, लेकिन आप ग्राहक को क्या बोल रहे हो कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बात है। देखो अगर इस रेशियो के हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पर 1000 ग्राम जो है ना वो अपने आप में 10% का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि आपने यहाँ पर कितना सामान बेचा होगा, आप बोलोगे 900 ग्राम बेचा होगा, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप इस प्रकार से नहीं समझ पा रहे तो आप इस प्रकार सॉल्व कर लो कि एक्स की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 10,000/11 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो देखो 1000 ग्राम आप क्या बोल रहे हो ग्राहक को कि मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बात है। कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है आपके पास यहाँ पर 1000, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस मानो इसको सेलिंग प्राइस मानो तो यहाँ पर 1000 ग्राम आपकी ये कॉस्टिंग प्राइस हो गई, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 10,000, ठीक है। रेशियो 11,000 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 10 की चीज़ 11 में बेचोगे, एक का प्रॉफिट है कितने पर 10 पर, इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, आप बोलोगे 10% आ गया, तो ऑप्शन जो यहाँ पर थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना था, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि 45 और 55 का महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ जो है उसको यहाँ पर 55 इंटू 5 प्लस 45 एम के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एम की वैल्यू ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5 का तो मल्टीपल है ये, यानी कि 5 इसका यहाँ पर क्या आएगा, महत्तम समवर्तक आएगा 55 इंटू 5। ठीक है, तो 55 इंटू 5 तो ये आ गया 45 इंटू क्या रखूँ मैं यहाँ पर ऐसी संख्या जिसको घटाने पर यहाँ पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखोगे 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा, 55 ही बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर एम लिखा हुआ है। ठीक है, 45 से कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ रखनी चाहिए मुझे एम की वैल्यू जो यहाँ पर इंटू करने पर यहाँ पर कितनी वैल्यू बच जाए, आप बोलोगे यहाँ पर 1 वैल्यू बच जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बात करूँ तो 6 तो यहाँ रख ही नहीं सकता, पॉजिटिव चीज़ तो मैं यहाँ पर रखूंगा नहीं। आप लोग बिल्कुल सही बात है, माइनस का 5 मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि 9 5 45 होगा, और 45 को अगर मैं 55 में से घटाऊंगा 10 बचेगा, जो कि हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा 6 जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। 9 6 54 को अगर मैं 55 में से घटाऊंगा तो 1 बचेगा, और 1 इंटू 5 करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 5 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ जिसमें जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच में 250 मतों का अंतर था। जीतने वाला उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करता है और चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 हो जाती है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत कितने मिले। देखो यहाँ पर 100% वोट हुए थे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसको 75% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले कितने प्राप्त हुए होंगे, आप बोलोगे 25% प्राप्त हुए होंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 50% का अंतर है। 50% की वैल्यू कितने दे रखी है आपको, यहाँ पर 250 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 2500 दे रखे, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके 25% की वैल्यू बताओ। तो 25% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर इतनी आएगी। ठीक है, 25 तो 50 होता है, ये 1250 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अगला, विजय जो है 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत लाभ याद करो। देखो यानी कि 7 का लाभ है कितने पर, 42 - 7 यानी कि 35 पर, इंटू 100 कर लो। 7 5 35 यानी कि 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर आपका, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन पी जो है वो 90 डिग्री का है, कौन आर जो है वो 47 डिग्री का है। ठीक है, कौन 47 डिग्री का है, तो क्यू पी एस की वैल्यू बताओ, क्यू पी और एस की वैल्यू बताओ। ठीक है, और पी एस जो है वो क्यू आर का लंबवत है, ये पी एस है, तो क्यू आर की वैल्यू बताओ, क्यू पी एस की वैल्यू बताओ। ये अगर 90 डिग्री का और इस पर अगर लंबवत डाला जाता है तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो बाह्य कोण के बराबर होगी, तो 47 आंसर होगा। ऑप्शन जो यहाँ पर सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो उम्मीदवार है जिनके बीच में चुनाव हुआ जिसके अंदर 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों में 64% मत प्राप्त हुए, तो और वह 3136 मतों के साथ विजयी हुआ। तो आपसे बोला जा रहा है कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो मान लो कि 100% वोटर थे, आप लोग बिल्कुल सही बात है, जिसमें से 30% ने मत नहीं दिया, तो यानी कि 70% ने दिया है। इसके अंदर से भी 20% मत अमान्य हो गए, यानी कि 14% और अमान्य हो गए, तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे 56% बचेंगे। इस 56% के अंदर 64% जो वोट है वो आपके यहाँ पर जीतने वाले को मिले हैं, तो आने वाले को कितने मिले होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 36% मिले होंगे। टोटल इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, आप बोलोगे यहाँ पर 8, उसके बाद में बचेगा आपके पास यहाँ पर 2, 28% का अंतर है। 28% की वैल्यू आपको यहाँ पर 3136 रखी है। ठीक है, 28% की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 3136, तो 100% की वैल्यू कितनी आई होगी, आप बोलोगे इतनी आई होगी। ये 100% अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, आप बोलोगे 56% की वैल्यू है। तो इसका भी 100% वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 से काट लोगे, 7 चौक 28 होता है, 7 तिक 21 होता है, सॉरी 7 चौक 28 होता है, 7 7 चौक 28 होता है, फिर वापस, और 7 8 56 होता है। उसके बाद में किसी कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 से काट लो, 8 7 56 होता है। उसके बाद में 8 5 40 होता है, 8 सिंह 48 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये 8 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो 20,000 आंसर है। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की माप 17 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर जो होता है ना वो 4A स्क्वायर के बराबर होता है। पहला डायगोनल आपको यहाँ पर 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, 4A स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, 17 का स्क्वायर 289 इंटू 4 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो D2 का स्क्वायर कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 289 इंटू 4 माइनस का 256। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, 4 दोनों में से कॉमन ले लो। ठीक है, तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर D2 का स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लिया मैंने, 289 बच गया, माइनस का कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 6 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, इसको घटाऊंगा मैं, तो कितने बार जाएगा, आप बोलोगे 225 बचेगा, इंटू 4 करूँगा इन दोनों का, अगर मैं रूट निकालूंगा ये 2 बार निकलेगा, ये 15 बार निकलेगा, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर D2 की वैल्यू आएगी 30।
ठीक है। दूसरा डायगोनल कितना निकलेगा, आप लोग 30 निकलेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 1/2 की जगह 1/2, पहला डायगोनल 16 दे रखा था, दूसरा डायगोनल 30 निकला है। इसको काटोगे यहाँ पर ये 8 बार कटेगा, 8 3 24, 240 आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से सोल्यूशन करना था। तो दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। इस प्रकार से थे आपके यहाँ पर एसएससी सीपीयू 4 अक्टूबर 2023 का जो आपका शिफ्ट थर्ड ली गई थी, उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हमने उनका सोल्यूशन कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अब तक की हमने जितनी भी वीडियो अपलोड करी है और जितने भी आपके सोल्यूशन कराए उनकी सबकी वीडियो सबकी जो पीडीएफ है वो आपके अपलोड है, वहाँ से भी आप इनके आंसर देख सकते हो। एंड दोस्तों वहाँ पर आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपको यहाँ पर फायदा है, क्योंकि वहाँ पर हम आपके सबके लिए यहाँ पर पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपका आज की इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आपको इसी चैनल पर अब तक जितने भी हमने एसएससी सीपीयू या फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम है उसकी जितने भी आंसर की कराई है उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।